नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा तफरी। गुलमुरी में 70 वर्षीय महिला को अज्ञात ट्रक ने कुचला, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। टेल्को में हुई चोरी कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर एक स्वर्णकार समेत 3 को किया गिरफ्तार। चोरी किए गए कई सामान हुए बरामद। और राजनगर के केंद्रमुड़ी में अज्ञात अपराधियों ने की युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। खबरें अब विस्तार से। मानगो में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 14 में आयशा पेट्रोल पंप पर खड़ी एक पल्सर गाड़ी में अचानक आग लग गई। गुरुवार की रात हुई इस घटना में अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर लोग पेट्रोल पंप की तरफ भागे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी ने मिलकर बाइक की आग पर मिट्टी और पानी डालकर किसी तरह आग को बुझाया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि बाइक में आग कैसे लगी। बाइक किसकी थी, इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी पता लगा लिया जाएगा कि यह बाइक किसकी थी और पेट्रोल पंप पर क्यों खड़ी की गई थी। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर बाइक खड़ी थी, तभी उसमें आग लगी। आग लग रहा था, हमारे स्टाफ लोग, मैनेजर लोग, सारी पब्लिक हेल्प करके इसको बुझा रहे थे लोग। किसकी है ये बाइक? ये हमको नहीं मालूम अभी तक। आपके स्टाफ का है या कोई पब्लिक का खड़ा था? कुछ नहीं बता सकते, अभी कुछ नहीं बता सकते किसका। तो वो तो सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद तो चल रहा है। तो टोटल पंप का स्टाफ लोग जो है बालू वगैरह उसके ऊपर में देख रहे हैं। उसके बाद आस्ते 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 जनता जो ना भीड़ लगाई, तो जनता ने मिल करके इस आग को बुझाया और उसके बाद हमने थाना को फोन किया। जवाहर नगर रोड नंबर 14 में ऐसा पेट्रोल पंप पर एक खड़ी पल्सर में आग लगने की सूचना शॉर्ट सर्किट से होने की बात बताई गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। इस पर कोई नहीं है, स्थिति शांतिपूर्ण है, सब सामान्य है स्थिति। अब गुलमुरी में एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र स्थित टुइला डुंगरी निवासी 70 वर्षीय महिला लक्ष्मी देवी को अज्ञात ट्रक ने कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि टुइला डुंगरी अपने घर से उक्त महिला फूल तोड़ने के लिए निकली थी। इसके बाद घर वालों को अचानक से सूचना मिली कि किसी बड़ी गाड़ी ने उनको कुचल दिया है। घर वाले वहां पहुंचे, जिसके बाद देखा कि घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने यह आशंका जताई है कि कोई बड़ी गाड़ी ने उनको सड़क पार करते हुए कुचल दिया है। अब तक किस गाड़ी ने उनको कुचला है, यह पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि गाड़ी की पहचान हो सके। सुबह को गाड़ी बने के एक्सीडेंट करके भाग गए। किसका एक्सीडेंट हुआ? मेरी माँ का। क्या नाम था उनका? लक्ष्मी देवी। कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो तो बता नहीं सकता, हम तो स्पॉट पे नहीं थे, तो गाड़ी वाला मार दिया। गाड़ी पकड़ाई क्या? गाड़ी कभी तक तो पकड़ाया नहीं। लगभग 5:30 बजे सूचना मिली कि आडी टाटा गोल चक्कर पेट्रोल पंप के पास एक महिला का दुर्घटना हो गया है। इस सूचना पर हम लोग जब पहुंचे तो वहां देखे कि महिला का शव पड़ा हुआ है। तो उसके घर वालों को सूचित किए, घर वाला आए, पता चल गया घर वालों को, तो आए और उसको उठाकर हम लोग MGM अस्पताल ले आए हैं। तो पोस्टमार्टम हाउस। कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? गाड़ी का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं। कुछ पता चले तो आगे बताया जाएगा। उधर टेल्को में घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चुराने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। गहने खरीदने वाला स्वर्णकार समेत 3 गिरफ्तार हुए। चोरी किए गए जेवरात समेत अन्य सामग्री बरामद। पिछले 27 अगस्त की रात टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगाझार स्थित क्वार्टर का ताला तोड़कर करीब 4.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी की जेवरात की चोरी मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ टेल्को थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले का उद्भेदन करते हुए सिटी एसपी के विजय शंकर ने बताया कि इस मामले में चोरी के 2 आरोपी व जेवरात को खरीदने वाले स्वर्णकार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल ढंग से मामले का उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मी सुनील यादव उर्फ बिल्डर बादल देव की गिरफ्तारी की गई।
इन दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि इन दोनों ने कांड में चोरी किए सोने के जेवरातों को 25,000 में छायानगर सीताराम डेरा निवासी स्वर्णकार संजीव दत्ता उर्फ बोड़ो उर्फ कान्हू सोनार के पास बेच दिया था। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त सुहिल यादव उर्फ बिल्डर एवं बादल देव की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात रखने के डब्बे, चादर, क्वार्टर का ताला तोड़ने में प्रयुक्त औजार, घटना को अंजाम देने में प्रयोग किए गए टेम्पो को बरामद किया गया है। साथ ही चोरी किए गए जेवरातों को गलाकर बनाया गया लॉकेट को संजीव दत्ता उर्फ कान्हू सोनार की निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया गया है। कान्हू सोनार को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी अप्राथमिकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कल रात को जब ये गश्ती में थे तो ये देखे कि एक संदिग्ध किस्म का व्यक्ति बैठा है, तो उसको जब पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किए तो भागने लगा। तो फिर उसको पकड़ने के बाद फिर देखे कि उसके पास एक रॉड है। तो फिर उससे जब पूछताछ किए तो तब पता चला कि पिछली बार जो 27 तारीख को चोरी हुआ था उसमें ये शामिल था। तो वो बताया कि कैसे चोरी करता था, क्या था। तो फिर उसी के निशानदेही पे उसका एक दोस्त था बादल, जो दोनों मिलकर चोरी करते थे। तो सुहेल के निशानदेही पे जाके छापा मारे तो बादल को पकड़े। तो उसके बाद फिर उनसे पूछताछ करने के क्रम में पता चला कि एक सोनार था जिसका नाम है संजीव दत्ता उर्फ कान्हू सोनार। तो इसके पास ये सोना जो भी चोरी करके ले जाते थे तो जाके उसके पास बेचते थे। तो वो लेके गला देता था और दूसरे किसी और के पास बेच देता था। तो इसी क्रम में तीनों को पकड़ाया गया है और जो सोना वहाँ पे घर से चोरी हुआ उसमें कुछ रिकवर भी हुआ है। इसके अलावा चोरी करने के लिए जो यूज़ करते थे वो रॉड है वो भी रिकवर हुआ है, और चोरी करके जिस चादर में लपेट के ये सोना ले जाते थे वो भी चादर रिकवर हुआ है। और इंस्पेक्टर ने जाते के साथ बहुत अच्छा काम किया, अभी चार्ज दिए, जाते के साथ अच्छा काम किया है और बहुत ही प्रोफेशनल काम हुआ है। थैंक यू। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र के केंद्रमुंडी में अज्ञात अपराधियों ने 28 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में जुटी है। राजनगर थाना क्षेत्र के केंद्रमुड़ी पंचायत अंतर्गत केंद्रमुड़ी गांव में गुरुवार की रात एक 28 वर्षीय युवक मोचीराम भगत का लहूलुहान शव उसके घर के समीप लंबे समय से बंद पड़े कमरे के अंदर बरामद हुआ, जिसकी सूचना राजनगर पुलिस को रात के करीब 9:30 बजे मिली। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई है। वहीं शुक्रवार की सुबह युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। वहीं राजनगर थाना पहुंचे मृतक के बड़े भाई घासीराम भगत ने बताया कि घर में केवल मैं और मेरा छोटा भाई मोचीराम रहते थे। प्रतिदिन की भांति छोटा भाई घर में था और मैं मजदूरी करने जमशेदपुर गया था। शाम को जब लौटा तो छोटा भाई को घर में ना पाकर खोजबीन शुरू की, जिसके बाद घर के समीप लंबे समय से बंद पड़े मकान में मेरे छोटे भाई मोचीराम भगत का लहूलुहान शव देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई और इसकी जानकारी राजनगर पुलिस को दी। वहीं गुरुवार रात से ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसी दौरान मृतक के परिजनों ने थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जो मृतक मोचीराम भगत का बड़ा भाई वो करीब 8 साढ़े 8 बजे आता है और अपना भाई को खोजता है, गांव में खोजता है, इधर उधर खोजता है, नहीं मिलता है। तो इसको डाउट होता है कि कहीं दूसरा कहीं गया होगा। तो हिसाब से कहता है बारिंदा रहता है और इसका कुछ वो घर में कुछ काम पाठ कुछ होता नहीं है, कबाड़ रूम है। तो वहाँ पे जाके जैसे गाड़ी निकाल रहा था वहाँ पे तो देख रहा है कि कबाड़ घर में दरवाज़ा एक पल्ला खुला हुआ, दूसरा पल्ला बंद था और वहाँ पे दुआरी पे इसका जो मृतक भाई वो मिला। उसके बाद से ये ग्रामीण को सूचना दिया और हम लोग सब ने मिलकर थाना प्रभारी को उस टाइम सूचित किए। डिप्टी से आके देखे घर में नहीं मिल रहा है, इधर उधर ढूंढा तो फिर भी नहीं मिला। उसके बाद हम देखा बाइक निकालने के लिए गया, देखा वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ था, बातें लेके आए। उसके बाद देखा वहाँ गिर पड़ा हुआ, पूरा सर में चोट लगा है, खून निकल रहा है। उसके बाद भाई उठा रहा है, नहीं उठ रहा। 54 व्यापारियों पर केस से दुखी होकर अपनी दुकान के सामने धरने पर बैठ गए दुकानदार व कर्मचारी। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में 29 अगस्त को मार्केट बंद कराने और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। पुलिस ने 54 व्यापारियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से आहत होकर साक्षी में एक दुकानदार अपने कर्मचारियों के साथ अपनी दुकान के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। साक्षी के झंडा चौक के निकट इस दुकानदार का नाम राजेश अग्रवाल व माधुरी वस्त्रालय का मालिक बताया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिन 54 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसमें उनका नाम भी नहीं है।
लेकिन शुक्रवार को सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आए। उसी समय समाचार पत्र के माध्यम से इस संबंध में जानकारी मिली। इससे उन्हें काफी आघात पहुंचा और दुखी होकर अपने कर्मचारियों से इस धरने में सहयोग का आग्रह करते हुए दुकान के बाहर बैठ गए। उन्होंने दुकान भी नहीं खोली है। बता दें कि उक्त मामले में 54 व्यापारियों के खिलाफ धारा 160 और CRPC की धारा 116(3) के तहत कार्रवाई की गई है। इन 54 लोगों को निरुद्ध कर दिया गया है। इन लोगों से भविष्य में भी विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है। मेरा कहीं वहाँ रोल नहीं था, मैं वहाँ उसमें था भी नहीं। तब भी मुझे दुख हुआ कि ऐसा व्यापारी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। व्यापारी को व्यापारी के दृष्टि से देखा जाए। व्यापारी बहुत मजबूर होते हैं, अपना काम करते हैं, अपने कर्मचारी के घर चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो व्यापारी को व्यापारी की नज़र से देखा जाए, हम लोग को भी सम्मान दिया जाए। किसी के खिलाफ केस नहीं हो, सब शांतिपूर्ण ढंग से काम खत्म हो जाए, शांतिपूर्ण बने रहे। व्यापारी को व्यापारी की नज़र से देखा जाए, उसको इज्जत दिया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल SSP से मिले। साक्षी बाजार के मसले पर हुई चर्चा, व्यापारियों के मन से दूर हुई भ्रांतियां। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल SSP प्रभात कुमार से मुलाकात किया। इस दौरान साक्षी बाजार के मसले पर चर्चा हुई। SSP के साथ वार्ता के बाद व्यापारियों के मन से भ्रांतियां दूर हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजय आनंद ने बताया कि साक्षी बाजार के 54 व्यापारियों पर मामला दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन SSP से मुलाकात के बाद मामला स्पष्ट हो गया। कल सोशल मीडिया से पता चला कि साक्षी बाजार के प्रकरण में 54 लोगों पर साक्षी थाना प्रभारी ने कोई अनुशंसा भेजी है, जिसके आलोक में 54 लोगों पर कोई कार्रवाई होनी है 107 या 116(3) के बारे में। तो बाज़ार में इसको लेकर के काफ़ी संशय व्यापारियों के बीच में था, क्योंकि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हो चाहे पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हो, सब काफ़ी संवेदनशील हैं और काफ़ी अच्छे हैं और जिला और शहर के प्रति जागरूक हैं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि भाई उनसे मुलाकात करके वस्तु स्थिति का जानकारी कर लेना आवश्यक है, ताकि मन में किसी भी गलतफहमी किसी के में नहीं रहे। और हम उनसे बात करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ऐसी कोई भी मंशा पुलिस प्रशासन की नहीं थी। साक्षी थाना प्रभारी ने कुछ नामों का अनुमोदन करके भेजा है, जो कि अभी इनके सुपरविज़न में आएगा और आवश्यक कार्रवाई उसमें कर करके जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो उसको अच्छे से अनुसंधान कर उसकी फिर कोई भी निर्णय लेंगे। और उन्होंने व्यापारियों को निश्चिंत होकर के व्यापार करने के लिए कहा है और कहा है कि जिला प्रशासन और व्यापारी वर्ग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और व्यापारी वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं और सबका कर्तव्य है कि हम लोग शहर को मिल करके हर मामले में अच्छा बनाएंगे। जमशेदपुर वन विभाग के द्वारा विभागीय कर्मचारियों को बेहतर ढंग से कार्य करने एवं कार्य में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बड़ी मात्रा में संसाधनों का वितरण किया गया। इस दौरान RCCF सिंहभूम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इन संसाधनों में अनाइडर और ड्रोन कैमरा है, जिससे हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। वहीं वनों में लगने वाले आग के रोकथाम के लिए तमाम संसाधन उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही पेट्रोलिंग के लिए बाइक उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही 2 कैंपर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से पेट्रोलिंग एवं अन्य कई तरह के कार्य किए जाएंगे। वन विभाग के अनुसार इन तमाम संसाधनों के उपयोग से तमाम कार्य सुगम हो जाएंगे। इन तमाम उपकरणों से वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसमें मुख्यतः अनाइडर्स और ड्रोन कैमरास है, जिससे कि हम हाथी के मूवमेंट को या किसी भी एनिमल के मूवमेंट को हम देख सकेंगे और एलिफेंट मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकेंगे। इसके अलावा हैंडहेल्ड GPS और ये स्मार्टफोन्स दिए गए हैं, जिससे कि हम GPS कोऑर्डिनेट्स ले सकेंगे और कोई भी लोकेशन को एग्जैक्ट हम लोकेट कर सकेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि पेट्रोलिंग की जा सकेगी। इस पेट्रोलिंग से इल्लीगल एक्टिविटीज़ पे बहुत आराम से कंट्रोल किया जा सकेगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे।
साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द, और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा, और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। और जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा से मिले। उद्योग संबंधी सांसदीय स्थायी समिति की बैठक के क्रम में आज गुवाहाटी में सांसद विद्युत वरण महतो ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से एक शिष्टाचार मुलाकात की एवं इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को झारखंड आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि वे अवश्य निकट भविष्य में झारखंड आएंगे। और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के तत्वाधान में हेरिटेज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया।
इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की ओर से शहर के स्कूली छात्रों के बीच हेरिटेज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसका पीछे मेन उद्देश्य है कि स्कूल के बच्चों में एक अवेयरनेस का वृद्धि करना, जागरूकता का वृद्धि करना अपने विरासत के बारे में। हमने 75वां साल का आज़ादी के जो सालगिरह चल रहा था, इसमें हम लोग ये देखें कि लोग जो है हमारे यहाँ के लोग हमारे जो लोकल हीरो है उसके बारे में जानते ही नहीं है ना। तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पे लाखों बोधरा कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है ना, गुरु रामदास मांझी कौन है। तो ये जो जानकारी नहीं है और जानकारी है, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग एक मीटअप करने का कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास से ये होगा कि लोग अपने विरासत के बारे में जानेंगे। श्री महासर माता परिवार की ओर से आगामी 5 सितंबर को सांची स्थित अग्रसेन भवन प्रांगण में महासर माता का कीर्तन किया जाएगा। श्री महासर माता परिवार की ओर से आगामी 5 सितंबर को साक्षी स्थित अग्रसेन भवन प्रांगण में 1 दिवसीय कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। संस्था की ओर से नगरवासियों को कार्यक्रम में शिरकत करने का अनुरोध किया गया है। कुलदेवी महासर माता की प्रेरणा से, उनकी असीम अनुकंपा से टाटा नगर लौह नगरी में माता का पहला दरबार का आयोजन हम सब महासर माता प्रेमियों द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम में महासर धाम से संजय गुरु जी पधार रहे हैं। उनके नेतृत्व में सारी पूजा अर्चना यहाँ की जाएगी। वे कुलदेवी के बारे में विस्तृत लोगों को बताएंगे और इस कार्यक्रम में कलकत्ता के 2 महत्वपूर्ण कलाकार निशा सोनी और विकास कपूर और स्थानीय कलाकार रोहित गुलाटी भजनों के माध्यम से माता का गुणगान करेंगे। और हम लोग पूरे कोल्हान प्रमंडल में महासर माता परिवार के जोड़ने का प्रयास किए हैं सब मिलकर, और हम लोग इस टीम में सब सदस्य हैं। इस टीम में पूरी टीम वर्क काम कर रही है, सब मिलके काम कर रहे हैं, सबके सहयोग तन मन धन से लोग लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन माता की प्रेरणा से पहली बार शहर में होने जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग और भी जो लोग हम लोग संपर्क में नहीं आए हैं, छूट गए हैं, उनको ये बताना चाहते हैं कि महासर माता परिवार का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आप लोग सबको आए, सादर आमंत्रित है, माता का गुणगान करें, सब मिलकर हम लोग माता का गुणगान करें, माता के बारे में जानें। और हम लोग का एक विशेष ये रहेगा कि वर्ष में एक बार कम से कम माता के धाम में अवश्य हम लोग हाजिरी लगाएं। आज इस मंच के माध्यम से ये भी हम लोग सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि माता के दरबार में कम से कम साल में एक बार हम लोग जरूर जाएं, माता का आशीर्वाद लें। जय माता। और जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के खेत खलिहान सफेद काशी फूल से पूरी तरह ढका, मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बर्फ की चादर बिछी हो। कोटका, पटमदा, बोड़ाम, डुमरिया, घाटशिला आदि क्षेत्र के खेत खलिहान इन दिनों पूरी तरह सफेद काशी फूल के कारण ढक चुका है। मानो ऐसा लग रहा है यहाँ पर जमकर बर्फबारी हुई है और बर्फ की चादर बिछी हो। चारों ओर सफेद सफेद दिखाई पड़ रहा है और लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा तफरी। गोलमुरी में 70 वर्षीय महिला को अज्ञात ट्रक ने कुचला, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। टिल्को में हुई चोरी कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर एक स्वर्ण कार समेत 3 को किया गिरफ्तार, चोरी किए गए कई सामान हुए बरामद। और राजनगर के केंद्रमुड़ी में अज्ञात अपराधियों ने की युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।